बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बुरा खान टीवी नासिर खान के साथ। आज का वीलॉग इंडिया। मोदी सरकार लगातार अपनी आवाम से झूठ बोल रहा है। इतना झूठ बोल रहा है कि वो डर गया है, अगर सच मैंने अपनी आवाम को बता दिया तो हो सकता है कि मेरी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट या आवाम गिरा दे। इसके लिए आरएसएस वाले बहुत डरे बैठे हैं और मोदी सरकार का गुरूर मट्टी में मिल गया है। उन्होंने सोचा कि पब्लिक को झूठ बोल देंगे, ये गोदी मीडिया मेरी अपनी है, इसको पैसे दे देंगे और काम चल जाएगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है ये दौर सोशल मीडिया का है। यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह और फिर हर चीज़ ऐसी सी रसाई है वो हो सकती है मुल्क की ख़बर की, जो मुल्क के मीडिया ना दे तो बाहर के मीडिया से पता चल जाती है। BBC, CNN, अल जज़ीरा, NDTV इंडिया की वेबसाइटों में जाएं, आपको सब रिपोर्ट मिलेगी। नहीं तो CNN की रिपोर्ट देख लें, BBC की देख लें, BBC हिंदी की उठा के देख लें आप। उसमें वो बता रहा है कि डेली 3 लाख से ज़्यादा लोग, 3,64,000 से ज़्यादा लोग कोरोना के नए मरीज़ आ रहे हैं, 3 लाख से ऊपर। और इस टाइम तक 3,80,000 से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं इंडिया में। और उसकी वजह भी समझ आती है कि इतने लोग फौत हुए होंगे क्योंकि वहाँ पे शमशाद घाटों के आगे लाइनें लगी हुई हैं। 5-5, 1-1 मैयत 10-10 घंटे का इंतज़ार कर रही है उसको जलाने के लिए। कब्रिस्तानों में जगह नहीं है और आपके अस्पतालों में जगह नहीं है। मैं रात को देख रहा था कि मस्जिदों में शिफ्ट कर दिया गया मरीज़ों को। और झूठ बोल रहे हैं मोदी साहब। इसने कहा मैंने दवाई बना ली है। क्यों उन पिछले साल इतना कोरोना नहीं था इंडिया में? क्यों उन्होंने कंट्रोल किया, सिस्टम बनाया, अच्छी मैनेजमेंट की पिछली दफ़ा? तो इसने कहा मैंने तो दवाई बना ली है, मोदी सरकार ने कहा, और मेरे पास ऑक्सीजन भी है, मैं तो कर लूँगा ये वो सब कुछ। कुंभ मेला लगा जी इंडिया में, कुंभ मेला, जिसकी पूरी दुनिया तरदीद कर रही है कि ये इनको नहीं करना चाहिए था। वो एक इन्होंने होली खेली, आप लाशों की होलियाँ खेल रहे हैं आजकल। आजकल लाशों की होलियाँ खेल रहे हैं, अपने प्यारों को अपने हाथ से जला रहे हैं। क्यों? कि इन्होंने होली खेली है, होली का बदला ये मिल रहा है, लाशों के ज़रिए इनको मिल रहा है। एक जवान लड़की ने दिल्ली में एक वीडियो बनाई कि आपने होली खेली है, इसकी वजह से लोग मर गए हैं, ये वो। कोई RSS का कुत्ता था, वो वीडियो देखी नहीं जाती, उसने उसे रोड पे खड़ा होकर उसने छुरियाँ मारी हैं। इतनी छुरियाँ मारी हैं कि वो लड़की मर गई। वो वीडियो देखी नहीं जा सकती। जिस मुल्क में ऐसा कानून हो और ऐसा जुल्म हो और अपने हिंदुओं पे नीची जाति के साथ जुल्म हो, और फिर आ जाएँ मुसलमानों पे, और मुसलमानों पे जब जुल्म हो, और कश्मीर के लोगों को 1 साल से ज़्यादा, आप लोग 1.5 साल से ज़्यादा बिल्कुल कैद बंद करके रखें, जिनकी नौजवान लड़कियों को आप गोली मार दें, जिनके जवान बेटों को आप कत्ल कर दें, जिनकी लड़कियों के साथ, माओ बहनों के साथ आप रेप करें, तो आपका क्या ख्याल है? आपके ऊपर अजाब नहीं आएगा? आप सुकून में रहेंगे? आप फिर ऐसी लाशें जलाते रहेंगे जैसे आजकल जला रहे हैं। डेली 2-2, 3-3 हज़ार लाशें जलाते हैं ना, तो ये उसी का जवाब है। दिल्ली में मस्जिदों को जलाओगे तो उसका यही अजाब पेट मिलेगा जो आज 3-3 हज़ार लोग आप डेली जला रहे हैं, 4-4 हज़ार लोगों को डेली जला रहे हैं। हर दिन अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ती है ये इंडिया की पब्लिक और इंडिया की गवर्नमेंट। इन दिल्लियों में मस्जिदें जलाई, इन्होंने मुसलमानों को मारा। इतनी पिछली दफ़ा तो आप कह रहे थे कि तबलीग जमात वाले आपका कोरोना बढ़ाने में आपका साथ दे रहे हैं, वो आप उस पर पाबंदी लगाई थी कि उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है और मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल रहा है। तबलीग जमातों पे पाबंदी लगा दी आप लोगों ने इंडिया में। मुसलमानों पे आपने तशद्दुद किया, मुसलमानों को आपने डिग्रेड किया इंडिया में, मुसलमानों पे आपने बहुत जुल्म किया। कश्मीर का ओहदा चेंज किया आप लोगों ने, वहाँ पे कुत्ते RSS के वर्दियाँ पहना के भेजे आप लोगों ने। वो लोगों को गोलियां मारे इंडिया में, जहाँ पे आपकी नहीं चलती वहाँ RSS के लोग भेज देते हो और मुसलमानों को गोलियां मरवाते हो। इंतशार आपने फैलाया मोदी साहब। इस मुल्क को बिल्कुल ख़त्म करने के धाल पे आप खुद लगे हुए हो।
सरदारों और सिखों के साथ पंगे आपने लिए, अपना इंडिया को आप खुद तोड़ रहे हो और कई हद तक टूट भी गया है, क्योंकि आपसे कोरोना नहीं संभाला जा रहा। आपने झूठ बोला, आप गरूर में आ गए कि मैंने दवाई बना ली है, मेरे मुल्क में इतना नहीं है, ये कुंभ मेला खेलो। उस कुंभ मेले के बदले आपके साथ क्या हुआ? ऐसा हुआ कि आज आप 4-4 हज़ार लाशों को डेली जला रहे हो और 3-3 लाख मरीज डेली आ रहे हैं, और आपकी पोल खुल गई है। जो आपने कहा था कि मेरे पास ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन नहीं खरीदी, आपने बड़े बड़े जलसे किए, आपने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, आपने बड़े बड़े इलाकों में इलेक्शन करवाए जो नहीं करवाने चाहिए थे, जो रैलियां नहीं निकलवानी चाहिए थी। आपने ऑक्सीजन नहीं खरीदी, आपने अस्पताल के डॉक्टरों को नहीं से रेडी किया, आपने अपने नए अस्पताल नहीं बनाए, आपने अपने गरीबों के लिए नहीं देखा। अगर आपके पास ऑक्सीजन होती, आज बर्मा जैसा मुल्क, भूटान जैसा मुल्क, छोटा मुल्क, शेम आती है तुम पे मोदी, शेम आती, शर्म पे डूब के मर जाओ। कहाँ आप 7 स्टार में बैठते हो जाके? 7 स्टार किसको कहते हैं? 7 दुनिया की अमीर तरीन कंट्रियों में मेहमान के तौर पे इंडिया का नाम है। इंडिया वहाँ जाके बैठता है कि मैं अमीर तरीन मुल्क हूँ। कुछ दिन पहले इनका एक डॉग वहाँ जाके बैठा था और वो इतना डिग्रेड हुआ बैठा था कि लोगों ने उसको वहाँ 7 स्टार इजलास में कहा कि आप लोग कहाँ से अमीर हो, आप लोगों ने तो भूटान से ऑक्सीजन ली है। अगर इसका दायमदार पहले करके रखते और ये ऑक्सीजन आप पहले ख़रीद के रखते, आपके लोग इतने ना मरते। उन लोगों का कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं उन लोगों की, ये गलती आपकी है जो आपने ऑक्सीजन नहीं ख़रीदे, अस्पतालों के पास बड़े बड़े ड्राम ऑक्सीजनों के नहीं लगाए। आज पब्लिक इंडिया में मर रही है तो आपकी वजह से मर रही है। आज हम जैसे लोगों को दर्द हो रहा है इस पब्लिक की मरने पे, तो आपकी वजह से हो रहा है। आपने ऑक्सीजन नहीं ली, आपने भूटान से ऑक्सीजन मंगा रहे हैं। आपको पाकिस्तान ने ऑक्सीजन दी है, जिसको हमेशा आप कहते हो कि ये मेरा दुश्मन है, मेरा दुश्मन है। उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, भले वो स्वामी हो, भले वो अभी का मसला हो, कभी कभी हो, वो आपकी वजह से हुआ है। हमने आपको ऑक्सीजन दी है, पाकिस्तानियों ने। आपको फ़िलिपीन से ऑक्सीजन आ रही है, आपको उस छोटी छोटी कंट्रियों से ऑक्सीजन आ रही है जिसको आप मानते भी नहीं थे और जिसको आप कहते थे कि ये गरीब मुल्क है। आप पाकिस्तान को कहते थे कि वहाँ वैक्सीन पूरी नहीं हुई अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के पास ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, आप जैसा हाल हमारे मुल्क में नहीं है। शुक्र है अल्लाह का करते हैं, 5 टाइम नमाज़ें पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वही हमारे लिए दवाई बहुत है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, वही हमारे लिए मेडिसिन बहुत है। आपने दवाई मंगाई, बनाई, अपने मुल्क में ख़ुद बनाई, तो क्या हुआ फिर? और दवाई से क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा आपके लोगों को? क्यों 2-2 4-4 हज़ार डेली लोग मर रहे हैं? क्यों आप उस दवाई का फ़ायदा नहीं ले पा रहे? क्योंकि आपने मुसलमानों पे जुल्म किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था आपको, आज से 1-2 साल पहले, 2.5 साल पहले की बात है, जब आपने कश्मीर पे लॉकडाउन लगाया था, आपको कहा था कि आपने कश्मीर में लॉकडाउन लगा दिया मुसलमानों पे। उनकी इतनी बदवा निकली मुंह से कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया है, देख लें। और आपके मुल्क में भी लॉकडाउन लग गया है। आपने वहाँ जवान कश्मीरियों को कत्ल किया। आज अपने आपके अपने लोग, जवान लड़के, जवान लड़कियाँ, उनके माँ बाप सिर्फ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। हाथ लगाओ, फूंक मारो, मर रहे हैं। आप वहाँ गोलियां मार के मार रहे हो और यहाँ हवा से आपके लोग मर रहे हैं। उनको एक हवा नहीं मिल रही, इसकी वजह से मिल रहे हैं, मर रहे हैं। तो अभी भी नहीं मानते आप? अभी भी नहीं मानते कि लाठी बे आवाज़ है अल्लाह की, अल्लाह सुनता है। जब जुल्म करोगे उस जुल्म का बदला इस तरह अल्लाह लेगा। बहुत जुल्म किया आपने। पिछले साल आपने इंडिया के मुसलमानों को बहुत डिग्रेड किया है, बहुत बेइज्जती की है। आप हंसते थे तबलीग जमात वालों पे, मुसलमानों पे घरों में कैद करके रख दिया आपने, मस्जिदें बंद कर दी। आज शर्म नहीं आती तुम्हें? उसी मस्जिदों में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गए हो तुम। उसी मस्जिदों में आज तुम्हारे मरीज रखे जा रहे हैं। फिर शेर है हमारे इंडिया के मुसलमान। सलूट है मुझे इंडिया के मुसलमानों पे, फ़ख्र है मुझे अपने इंडिया के मुसलमानों पे, जिन्होंने अपनी मस्जिदें खोल दी, जिन्होंने अपनी इबादत गाहें खोल दी, उसमें बिस्तरें लगा दी आएँ, और उसमें सब मुसलमान नहीं हैं जो वहाँ मरीज़ आ रहे हैं। वहाँ आपके हिंदू भी हैं जो वहाँ पे इलाज हो रहा है, जिनका, आपके हिंदू भी हैं। और वो हिंदू हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास भी करते थे। किसकी वजह से करते थे? आपकी वजह से करते थे।
उसमें काफ़ी सारे हिंदू भी हैं उस मस्जिद में लेटे हुए हैं, जो उसको गलत कहते थे उसी मस्जिद में आके इलाज करा रहे हैं। तो लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है, इसलिए कहते हैं किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, किसी मज़हब को। हम आपके मज़हब को गलत नहीं कहते। इंडिया बहुत अच्छे लोग हैं इंडियन, हमारे यहाँ इतने दोस्त हैं कि हम क्या बताएं, हिंदू भी मुसलमान भी। सिर्फ आरएसएस और उसकी थिंकिंग और उसके दहशतगर्द ये सारी दहशत फैलाते हैं। इन्होंने पूरी इंडिया में थोड़े थोड़े लोग खरीदे हुए हैं, भोले भाले लोगों को माइंड सेट चेंज करते हैं, और ये हाल उन्होंने लगा रखा है इंडिया में। तो मुसलमानों को सलूट है, सलाम है, जिन्होंने अपनी मस्जिदें खोली, जिन्होंने मुसलमान डॉक्टरों ने इलाज किया, अपने घर से खाना दे रहे हैं। आपको पता है उड़ीसा के एरिया में, उड़ीसा आपका वहाँ एक सिटी है, वहाँ पे एक हिंदू के पास पैसे नहीं थे अपनी मैया जलाने के लिए, और लकड़ियाँ भी नहीं थी। मुसलमानों ने वहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाने की आप उनको दी हैं कि ये ले अपनी मैया जलाएं। वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया के मुसलमान। आज आपकी बारी है, और हमेशा जब प्रॉब्लम आती है मुसलमानों पे तो आप लोग इकट्ठे नहीं होते, आप लोग साइड पे हो जाते हो कि मारो मुसलमानों को। कई वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पे हिंदू भाई हमारे हमारे मुसलमानों को वहाँ मारते हैं, वो भाई कहने के भी काबिल नहीं है। वहाँ मुसलमानों को कत्ल करते हैं, मारते हैं, क्यों? इस आरएसएस के चक्कर में। इसलिए इंडिया की पब्लिक को कहता हूँ, अपनी आंखें खोलें। आने वाले इलेक्शन में कोई बंदे का पुत्र लेके आए, कोई इंसान का बच्चा लेके आए जो आपका ख्याल रखे, जो आपका अस्पतालों का ख्याल रखे, जो आपको ऑक्सीजन दे सके। ये कैसा एक इंसान है जो आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकता? छोटे से छोटे मुल्क में भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम इस टाइम नहीं है। पूरी दुनिया में देख लें, CNN, BBC, अल जजीरा, सब रिपोर्टिंग देख लें, फ्रांस 24, सारे चैनल खोल के देख लें आप। किसी दुनिया के हिस्से में भी, किसी छोटी सी छोटी कंट्री में भी, भूटान छोटी कंट्री है, अफ्रीका के कई मुल्क, अफगानिस्तान जिसमें कितने सालों से जंग लगी हुई है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन का सिस्टम अगर है नहीं है तो आपके मुल्क में नहीं है, क्योंकि ये रखी नहीं गई, खरीदी नहीं गई। असला खरीदा गया, बम खरीदा गया। कोई पाकिस्तान से आपको ख़तरा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इतना पागल नहीं है आप लोगों को मारेगा। आप लोगों ने गरीब का पैसे का असला ख़रीद के रखा है, बम बारूद। अब खिलाएं अवाम को वो बम बारूद, ताकि अब आपकी अवाम बचे। आप जहाज़ चलाएं, वो जंगी जहाज़ हवा पे, ताकि आपकी अवाम बचें। नहीं बच सकती। आपकी अवाम बचेगी ऑक्सीजन से। अगर वो पैसे आपने अवाम पे खर्च किए होते, आज रोडों पे लोग ना मर रहे होते, आज एक गैस के सिलेंडर के लिए लाइनें ना लगी होती, आज माएँ बहनें वहाँ रोडों पे तड़प तड़प के ना मर रही होती। ये कुछ भी नहीं बता रहा अभी। मैं बताता हूँ, 5,000 से ज़्यादा लोग डेली मर रहे हैं। ये 3,000 पे बता रहा है, 3,000 लोगों को बता रहा है ये, क्योंकि गोदी मीडिया को पैसे दे रहा है कि ये नंबर बढ़े ना, हो सकता है मेरी हुकूमत गिर सकती है। 4-5 हज़ार से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ये रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहा। और अभी इसने एक नया ड्रामा किया है, पुलिस खड़ी कर दी है शमशान घाटों के पास और अस्पतालों के पास कि वहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकता कोई भी। इंटरनेशनल मीडिया या कोई का भी मीडिया हो, वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। वो असली हक़ाइक़ दुनिया को नहीं बता सकता, क्योंकि वहाँ धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं। इसकी वजह से असली हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे। तो जब मुसलमानों पे आप लोग जुल्म करोगे तो आपके मुल्क पे अज़ाब आएगा, और ये टाइम अज़ाब इलाही है आपके ऊपर। सोचो समझो, आरएसएस की नफ़रत में मत घुसो। ये कुछ नहीं देंगे आपको लाशों के सिवा। पाकिस्तान जिंदाबाद हमेशा के लिए, पाक फ़ौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।